मुख्यमंत्री हैं उन्हें अजमेर ब्यावर की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेमचंद पैरवा डिप्टी सीएम को भी भीलवाड़ा राजसमंद की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बाबूलाल खराड़ी बांसवाड़ा डूंगरपुर की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। सुमित गोदारा श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की, संजय शर्मा को जो कि वन मंत्री है जिनको सीकर की जिम्मेदारी दी गई है। ऊंचाराम निवासी झालावाड़ बारा की जिम्मेदारी, तो वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी को अजमेर ब्यावर की जिम्मेदारी दी गई है। तो आप देखिए कि सरकार के जो मंत्रिमंडल के टॉप लीडर्स हैं उनको और जो टॉप सेगमेंट संभालते हैं जिसकी जिम्मेदारी है उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी मंत्रियों की बड़ी लिस्ट बीजेपी ने तैयार कर दी है और अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं के कंधे पर दी गई है। तो नए जिले खत्म होने के बाद राजस्थान के कई प्रभारी मंत्रियों के जिलों में भी बदलाव कर दिया गया है। केकड़ी जिला खत्म होने के बाद दिया कुमारी को अजमेर के साथ ब्यावर की जिम्मेदारी दी गई है। किरोड़ीलाल मीणा पुराने जिले में ही बरकरार रहेंगे, जबकि डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत कई प्रभारी मंत्रियों का जिला बदल दिया गया है और किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है ये अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। तो नई लिस्ट के मुताबिक आपने देखा कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी को अजमेर के साथ ब्यावर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। पहले दिया कुमारी के पास अजमेर के साथ केकड़ी जिले का प्रभार था। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को भीलवाड़ा और राजसमंद का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि पहले उनके पास चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी थी। गजेंद्र सिंह अब बीकानेर और जैसलमेर जिले के प्रभारी होंगे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के पास सिर्फ एक जिला दौसा का प्रभार है। जोधपुर ग्रामीण जिला खत्म होने के बाद मदन दिलावर के पास अब जोधपुर और फलौदी की जिम्मेदारी है। कन्हैयालाल चौधरी अपने पुराने जिले नागौर और डेडवाना कूचामन में ही बरकरार हैं। इसके अलावा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास भी पुराने जिले का ही प्रभारी बने हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि जिले और संभाग को खत्म करने के विरोध में हम सड़क से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजा देंगे और ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाएंगे। अजमेर पहुंचे गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 9 जिलों को खत्म करने पर कांग्रेस नाराज है। बीजेपी सरकार ने जनविरोधी कार्य किए हैं और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। सुनिए जरा और क्या कुछ कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने। मंत्री जो भाजपा जो बदललाल है उन्होंने जो अशोक गहलोत की जो जिला इन्होंने जो बनाया अशोक गहलोत जी ने बन के जिले और संभाग जो खत्म किए ये जन विरोधी कार्य किया। ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़क और सदन पे इनको मजबूर कर देंगे कि वापस जिले और संभाग वापस खोले। और इधर कुंभ मेले में खालिस्तानियों द्वारा हमले की धमकी पर ऑल इंडिया एंटी टेररिज्म फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा ने रिएक्शन दिया है। जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए बिट्टा ने कहा कि खालिस्तानी पन्नू जैसे लोग हमारे समाज में धब्बा है। उनकी धमकियों का कोई असर हम पर नहीं होने वाला। राम मंदिर के समय भी खालिस्तानियों ने धमकी दी थी, लेकिन वो धमकी ही रही। बिट्टा ने कहा कि सिख भाइयों से कहना चाहता हूं कि पगड़ी में अगर कोई आतंकवादी आ जाए तो हमारी कौम के लिए धब्बा है। एक बार मैं खालिस्तानियों को बात कह देना चाहता हूं, राम जन्मभूमि का जब निर्माण हुआ तब भी पन्नू पाकिस्तान के चाइना के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू ने कहा था हम राम जन्मभूमि भी हमला करेंगे। उसके बाद भी कई बार धमकी दी उसने। अब ये कुंभ का मेला वो है, 110 करोड़ हिंदू समाज की आस्था है, दूसरे धर्म की भी आस्था है। कुंभ का मेला हिंदुस्तान का एक ऐतिहासिक मेला माना जाता है। जैसे हरमंदिर साहब के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रोज नमस्तक होते हैं, ये कुंभ का मेला कई वर्षों के बाद आता है। अगर पन्नू ने खालिस्तानियों ने धमकी दी है, कनाडा से, अमेरिका से, यूके से धमकी दी है, तो हिंदुस्तान के मेरे सिख समाज से आवाज नहीं उठी, चुप रहना भी गुनाह है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में एक बार फिर लॉरेंस गैंग की दहशत देखने को मिल रही है। श्री विजयनगर कस्बे में एक कॉटन व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती की मांग। लॉरेंस गैंग के नाम से आया धमकी भरा फोन। व्यापारी के परिवार को मिली पुलिस सुरक्षा। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर कस्बे में
एक के बाद एक लॉरेंस गैंग के जरिए धमकी भरे फोन कॉल करने के मामले सामने आ रहे हैं। 4 जनवरी की शाम जहां एक कपड़ा व्यापारी की पत्नी को धमकी भरा फोन कॉल कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, तो वहीं सोमवार रात कॉटन व्यापारी के बेटे को धमकी भरा फोन कॉल आया जिसमें 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। धमकी करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में 4 दिनों के भीतर ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक और व्यापारी को फिरौती के लिए धमकी भरा कॉल आया है। ताज़ा मामला श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक कॉटन व्यापारी के पुत्र को बीती रात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से कॉल आया और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। साथ ही 5 करोड़ रुपए की फिरौती न देने पर जान माल के नुकसान को लेकर भी धमकाया गया है। धमकी भरा फोन कॉल आने के बाद व्यापारी ने स्थानीय पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस के उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंचा, जिसके बाद व्यापारी की सुरक्षा के लिहाज से एक गनमैन उपलब्ध कराया गया। साथ ही पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। कपड़ा व्यापारी को धमकी देने का मामला हो या फिर कॉटन व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती का केस हो, पुलिस ने दोनों ही मामलों की जांच तेज कर दी है और जल्द ही मामले में खुलासा हो सकता है। फिलहाल श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर क्षेत्र में जिस तरह से बीती रात कॉटन व्यापारी के पुत्र को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नाम से 5 करोड़ रुपए की धमकी भरा फोन आए जाने के बाद में विजयनगर पुलिस के द्वारा व्यापारी को एक गनमैन उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही साथ मामला दर्ज करते हुए मामले की पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और चलिए राजधानी जयपुर से बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले, एसएमएस स्टेडियम में होगा राजस्थान युवा महोत्सव 8 से 12 जनवरी यानी कि 5 दिवसीय ये युवा महोत्सव आयोजित होने वाला है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार थीम पर ये महोत्सव आयोजित होगा, आधारित होगा। 50,000 रुपए तक की राशि से प्रतिभागी सम्मानित होंगे। यूथ आइकॉन अवार्ड के विजेता 1 लाख रुपए की राशि से सम्मानित होंगे। तो राजस्थान में आपको बताएं कि युवा महोत्सव की शुरुआत एसएमएस स्टेडियम में होने वाली है। 8 से 12 जनवरी यानी कि आज से इसकी शुरुआत हो रही है और 5 दिन तक 12 जनवरी तक युवा महोत्सव का आयोजन होने वाला है। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होने वाला और इस संबंध में तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद युवा मामले के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मानसिंह स्टेडियम में पहुंचे थे और उस दरमियान उन्होंने कहा कि विज्ञान हो या प्रौद्योगिकी या नवाचार थीम पर आधारित ये युवा महोत्सव के अंतर्गत ही सभी जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या खेल प्रतियोगिताएं होती हैं यानी कंपटीशन, वो आयोजित की जाएंगी। रेप के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए साफ ये कह दिया कि ये जमानत 86 साल के आसाराम की ज्यादा उम्र और खराब सेहत के